जय हिंद। हंग्री सेलर गोवा में आपका सबका स्वागत। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक नई दुनिया में, जो सब लोग करते हैं, सब इंसान करता है, लेकिन पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो क्या करता है और उसको क्या कहते हैं। वो है, आपको मैं बता दूं, वो है नॉट। नॉट मतलब गांठ। हर आदमी जो है वो गांठ बांधता है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता। जैसे कि हम डेली बांधते हैं, कुछ ना कुछ बांधते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसका नाम क्या है और उसको किस लिए यूज किया जा सकता है और उसके फायदे कितने हैं। तो आज हमारे साथ जो एनडीआरएफ के जवान है हमारे साथ, मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये है हवालदार जनरल ड्यूटी श्री नागाराव जी, जो आंध्र प्रदेश से है, और ये ओरिजिनल जो है वो सीआरपीएफ से है, लेकिन एनडीआरएफ में वो डेपुटेशन पे है। और इनके बारे में और एक बार बात बता दूं कि ये कोबरा कमांडो भी है, जिन्होंने कमांडो का, जो सीआरपीएफ में कमांडो होते हैं उनको कोबरा कहते हैं, तो ये कोबरा कमांडो है। और मैं उनसे विनती करता हूँ, सबसे पहले तो उनका मैं वेलकम करता हूँ इस नॉट वाले जो आज वो बताने जा रहे हैं आपको। दूसरी चीज, मैं उनको ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो उनके दो साथी है उनका भी इंट्रोडक्शन दे दे। बताइए। रंजीत यादव और मेरे साथ मेरे टीम में काम कर रहे विजय सिंह शिंदे। हम तीनों मिलके एक ग्रुप हुए, छोटा सा स्मॉल से स्मॉल टीम जा करके कहीं भी ओप्स करना है, नॉट इचेस लेसिंग, सब अलग अलग तरीके से ये क्यों यूज है, कहाँ पे यूज है, किस लिए किया जाता है, हमने अब आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। एक एक नॉट को, लेसिंग को, इचेस को, बेंड्स को, सारे हम और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि हम अगेन मैं बोल रहा हूँ, गार्ड तो सभी मारते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि किस टाइप की गार्ड होती है, किस चीज के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो चलो तो देखते हैं कि आप शुरू करते हैं हम गार्ड की तरफ। हम लोग बहुत सारे रोप देखा हुआ रहता है, कुछ लोग बोलते हैं अलग अलग प्रकार का, लेकिन रस्सा हम लोग 3 प्रकार की रेस्क्यू में यूज किया जाता है, स्टैटिक, सेमी स्टैटिक, डायनामिक। हमारे पास तीनों रोप अवेलेबल है। वैसा डायनामिक रोप को क्या करना है, स्टैटिक रोप क्या करना है और सेमी स्टैटिक रोप को क्या करना है, हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले इचेस में आएंगे, हम लोग कौन सा इच कहाँ पे यूज किया जाता है। अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ, थंब नट, सिंपली बढ़िया सा रस्सा पकड़ा है, कहीं भी कोई भी करते रहते हैं हम लोग, सिंपली इसे टाइट करना है, इससे बोला जाता है थंब नट। ये क्योंकि हम कोई भी इचेस मारे, नाट मारे, कहीं भी सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। अगले क्लास में पता चलेगा ये थंब नट किस लिए किया गया। इसके बाद सेकंड वाला है बकेट नट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे ऊपर करना है या बकेट वगैरह बांधना है, बकेट नट बांधने के लिए पहले हम रोप को लिया, थंब नट किया था, थंब नट मारा, इसका बीच में से थोड़ा सा खुला कर ले, इस लूप को बीच में लेकर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर रखे, थंब नट मारो, वो उसी में फिट हो जाता है बटन। ये बकेट नट इसलिए यूज किया जाता है, कभी भी हम लोग कोई भी सामान नीचे ऊपर करना है या कोई करना है, आराम से ये बकेट नट को हम यूज किया जाता है। हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है, हमारा रोप या रेस्क्यूअर का ये भी फिक्स करना है, तो इच बना लेता है। सीधा रस्सा को दोनों हाथ से हैंडल करो, बढ़िया से पकड़ लिया, एक इन एक आउट तरफ में लूप बना लो। लूप बना के एक का ऊपर एक लेके आओ, धीरे 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 एक का ऊपर एक रखो, एक इच बन जाता है आराम से, क्लो इच। ये किसी भी ऑब्जेक्ट में आराम से फिट हो जाता है। ये तब बनाता है कि रोपों बीचों बीच कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से हम टांगना है किसी चीज पे, तभी इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फिक्स किया जाता है। अगर इसी को हम किसी ऑब्जेक्ट में बांधना है या सिंगल किनारा से बांधना है, इसी सेम नाट को दोबारा ऑब्जेक्ट में बांध के मैं दिखाऊंगा। बढ़िया सा ये रोप इसको ऊपर रख लिया, यहाँ से ले लो, जो भी फर्स्ट स्टेप अपना बाहर से आ रहा है, नेक्स्ट सेकंड वाला स्टेप इस लूप के अंदर से हाथ लगाओ, इसमें से आराम से बाहर निकालो, ये इच लग जाता है। ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फिक्स हुआ है, लेकिन इसके साथ हमेशा रेस्क्यू में क्या है, सेफ्टी नट मारना है। पहले आपको दिखाया मैं सेफ्टी नट, इससे क्या करना है, बढ़िया सा ये जो भी हमने लूप रस्सा खुला छोड़ा है उससे लेकर के बढ़िया से सेफ्टी नट मारना है।
ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स होने के बाद ये सेफ्टी नट जो है इसको फिसलने नहीं देता है, पीछे एकदम सेफ पे और सिक्योर रहता है। रेस्क्यूअर उतरने और चढ़ने, विक्टिम को नीचे ऊपर करने के लिए आसानी काम आता है। डाया जोड़ने के लिए हम रीप नट को यूज करता है। हम लोग कभी अगर कर लेते हैं, रोप बांध लिया, वो फिसलता रहता है, इससे क्योंकि ये फिसले ना, इसलिए हम इसमें रीप नट का या डॉक्टर नट का यूज करते। दोनों समान डाया, एक बार बांध दिया, इसके अभी फिसलेगा नहीं है, आराम से एक दूसरी लैप्स पे हो जाता है। ये लगा कि नहीं लगा क्लियर होने के लिए ये लूप जो है हमको क्लियर कर देता है कि लग गया आराम से। इसके बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी नट लगा उसको ऊपर सेफ्टी नट बहुत जरूरी है। आराम से सेफ्टी नट, आराम से दोनों में सेफ्टी नट हमेशा, कोई भी नट लगाए एचएस या कहीं ऑब्जेक्ट में कहीं बांध दिया, उसके साथ सेफ्टी नट कंपलसरी लगाना है। आराम से सेफ्टी नट लगा लो, एकदम ये फिक्स है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये रोप को हम कितना दूर भी बांध के टाइट कर सकते हैं। अगर हम कहीं भी सिंकर कर लिया, एंकर कर लिया, नॉर्मल से फिगर ऑफ 8 हम ये अगर हमारा कोई डैमेज हो, रोप वगैरह थोड़ी बहुत डैमेज हो गया, इस इलाका का हम लोग सिक्योर करना है। सीधा से सीधा फिगर ऑफ 8 मारो, इस लूप के अंदर अपना थोड़ी बहुत डैमेज वाला रोप रखो फिगर ऑफ 8 के अंदर, ताकि ये इलाका पूरा डबल ट्रिपल हो जाता है। यहाँ पे ट्रिपल 3 लाइन हमेशा दिखाई देता है, ताकि ये रोप फिक्स हो जाता है। यहाँ के थोड़ी बहुत अगर कहीं रस्सा बीट रहे, रस्सा की कहीं पे भी ये नाट हम कर सकते हैं, ये फिक्स हो जाएगा, अपना रोप मजबूत बन जाएगा। इसके बाद इसी के अंदर हम यहाँ कर कहीं लूप अगर एंकर करना है वगैरह करें, आराम से इसी में वही फिगर ऑफ 8 को हम बढ़िया से लगा के एक लूप बाहर निकाल देते हैं। रोप फिगर ऑफ 8 लूप बनाने के लिए क्या करना है, बढ़िया से रोप डबल करो, आराम से डबल करने के बाद रोप ऐसा पकड़ो, आराम से अपनी तरफ अच्छे से ध्यान दो। ये यहाँ से लेकर के जैसा 8 लिखते हो वैसा ही इसको लूप को ऊपर लेके जाओ, जैसा 8 लिखता है वैसा ही ऊपर लेके जाओ। फिगर ऑफ 8 विथ लूप आराम से बन जाता बढ़िया से। इसको कहीं भी हम एंकरिंग करते हैं, यहाँ कहीं भी एंकर करना है बिले और किसी कहीं और देना है, आराम से इसको कैरा पर आराम से हम स्टेबल किया जा सकता है। सिंगल लूप आराम से रोप डबल करो, यहाँ बढ़िया से अपना एक लूप अपनी तरफ रखो, जैसे अब 8 लिखते हो वैसा ही इससे आराम से ये लेकर जाओ, ये लूप बन जाता है। हमेशा रोप को सीक्वेंस वाइज रखो, ये रस्सा जो ओवरलैप नहीं होना चाहिए बढ़िया से। इसमें देखो लूप प्लस 8 दोनों दिखाई देता है, फिगर ऑफ 8 विथ लूप का नाम पे बुलाया जाता है। इससे कहीं भी हम सिंकर करना है, एंकरिंग करना है, आराम से इसे कर सकते हैं। बिले देना है और किसी को आराम से ये दे सकता है। अगर इसके अंदर ज़्यादा मजबूत चाहिए आप लोगों की, इसे डबल लूप बना सकते हैं इसी पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, सिंगल लूप बना है, इसी को डबल कर सकते हैं। जैसा फिगर ऑफ 8 जैसा ही सेम पकड़ो, रस्सा को अपने हाथ में ले लो, ले लिया, बढ़िया सा लूप ले लिया। जैसी फिगर ऑफ 8 मार रहे हो वैसा ही करो। अभी हम लोग पहले क्या किया, फिगर ऑफ 8 की इसको लूप के अंदर ले गया, लेके नहीं जाना है, यहाँ स्टेबल करो इसको। ये लूप के अंदर से इस पे कैप पहना लो, आराम से लूप को कैप पहना लो और इसको टाइट करो। फिगर ऑफ 8 विथ डबल लूप। ये रोप अपने और मजबूत हो जाएंगे। ज्यादा वजन बांधना है और कुछ करना है, आराम से हम लोग इसके अंदर लूप के अंदर ये आराम से ये कर सकते हैं, मजबूत हो जाएगा। सिंगल रोप होना और डबल रोप होने में फर्क ऑटोमेटिक दिखाई देता है, मजबूत हो जाता है रोप। इससे और एक हम जब अगर रस्सा टाइट करना है, इसी के अंदर इसी लूप के साथ में डायरेक्शनल फिगर ऑफ 8 बना देते हैं। जैसा रोप अगर कहीं हमको टाइट करना हो, इसी के अंदर अगर हमको रोप कहीं टाइट करना हो, फिगर ऑफ डायरेक्शनल फिगर ऑफ 8 रस्सा देखो हम बढ़िया से 3 फोल्डों में फोल्ड किया है, ऐसा बढ़िया आराम से रखा। यहाँ आप लोग जेड समझो या एन समझो, कैसा भी हो वो दोनों तरफ से आपको दिखाई देता है। 3 फोल्ड किया, यहाँ से लिया,
इसे धीरे से घुमा करके फिगर ऑफ 8 में वही करना है। फिर आगे डायरेक्शनल फिगर ऑफ 8, हमको जिस तरफ रस्सा टाइट करना है उसी तरफ से ये फिगर ऑफ 8 किया जाता है। अभी इस रस्सा को टाइट कैसे किया जाएंगे, अभी इसी लूप को डायरेक्शनल फिगर ऑफ 8 इसलिए कि जिस तरफ हमको रोप टाइट करना है उस तरफ से हम कर लिया। अब इसको खींचता जाएंगे, ये रोप टाइट होता जाएगा, आराम से खींचता जाएंगे, टाइट होता जाएगा। इसको जितनी रोप टाइट करना है, जब भी ये रोप टाइट करना है आराम से खींचते रहना है, ये रोप टाइट होता जाएगा। कोई भी गाड़ी वगैरह कहीं पे ऑब्जेक्ट में खींचना है, टाइट होता जाएगा। बहुत सारे अपने पास अगर एक रोप मोटा हो गया, एक रोप छोटा हो गया, दोनों आसमानी डाया बोला जाता है। ये दोनों का थिकनेस यहाँ आसमान डाया बोला जाता है। इसको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करता है कि सिंगल सीट बेंड या डबल सीट बेंड। आराम से इसको दोनों रोप एक किनारे से लूप बना लो, इसके ऊपर अपनी फिंगर को आराम से रखो। इसके बाद जो भी छोटा डाया या बड़ा डाया उससे ले लो, रख दिया। इन दोनों के बीच में से रस्सा का, ये दोनों के बीच में से आपने ये अपना रोप निकालो। जहाँ से अपना फिंगर है वहाँ से इस लूप को बाहर कर दो। ये दोनों आसमान डाया को दिखाई देता है, जोड़ देता है। ये कभी फिसलेगा नहीं, आपकी स्टेबल हो जाएगा, रस्सा अच्छा बढ़िया रहेगा। दो आसमान डाया जोड़ना है, फिसलेगा नहीं कभी, चाहे कोई भी रोको। इसके साथ हमेशा ये ध्यान रखना, सेफ्टी नट मस्ट जरूरी है। सेफ्टी नट हमेशा, कोई भी लूप या नट ईचे कहीं भी कर ले, आपको सेफ्टी नट मारना बहुत जरूरी है। सेफ्टी नट हमेशा मारना है। अभी कितने भी खींचो ये लूप फिसलेगा ही नहीं, हमको रोप फिक्स मिलेगा। इससे और एक आसान चीज है, जैसा ये कोई भी जितनी हम यूजफुल नट करते हैं हम रिस्क्यूअर में, ये कभी टाइट नहीं होगा। आराम से कर दिया दोनों की, ये दोनों अपने ताकत लगा रहे, खींच लिए अपना बढ़िया से। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसे खोलना है, जब भी थोड़ा सा ढीला करो और बढ़िया सा लूप से बाहर निकालो, तुरंत खुल जाता है। ये कभी कितना भी खींचे वो टाइट नहीं होगा। कोई भी खींचे आराम से दोनों अंगुली से खुल सकता है। जब दो आदमी खींच रहे तो दो हाथ से खोल सकते हैं अंगुलियों से आराम से। इसी में और एक रस्सा को मजबूत करना है, इसे डबल सीट बेंड सेम है, आसमान डायरेक्ट जोड़ा जाता है। आपके अगर डाउट है या कोई और कुछ रहता है तो आप डरने की जरूरत नहीं, डबल सीट बेंड कर सकते हो। पहले ये रस्सा लिया, इसको कोई लूप बना लो जिस रस्सा से आप जोड़ना चाह रहे हो। इसे दूसरा सिरा ले लो, दोनों रस्सा जोड़ना है हमको, तो आराम से रखो। ये रख दिया। जैसे फिंगर को ऊपर से फर्स्ट लूप आया, और एक लूप फिंगर को ऊपर से घुमा लो। जैसे अपने फिंगर आउटसाइड डायरेक्शन में, जो इसको दोनों रस्सा के बीच में से सिरा लेके इसको बाहर कर दो। ये डबल सीट बेंड सेम वही है। कितने भी खींच लो, कितनी भी टाइट करो, हमको जो भी काम करना है, कैसा भी काम करना है, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ये कंपलसरी मैं हर एक में बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन सेफ्टी नट जरूरी है हर एक में। कभी कोई भी लूप, नट, ईचस, बेंड कोई भी करते हो, आपकी सेफ्टी नट बहुत जरूरी है। सेफ्टी नट हमेशा अपना सेफ्टी रहता है, सो इसलिए इसको सेफ्टी नट के नाम पे बुलाया जाता है, ओवरहैंड लूप। अब इसको देखिए, दोनों इतना खींच लिया हमारे रेस्क्यू और मेरे साथी टीम वालों ने, लेकिन मैं आसानी से खोल सकता हूँ क्योंकि ये इसलिए सक्सेस है, सारे नट आराम से खोल सकता हूँ, आसानी से मैं खोल सकता हूँ। तो ऐसा है कि अभी कुछ ऐसा है, हम लोग यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं, हमने कहीं भी कैराबिनर वगैरह लिया, कोई लूप वगैरह लिया, हम तो पैरेलल में रस्सा नहीं बांध सकता है। यहाँ वेट आने से यहाँ इधर ये हम लोग सरकता रहेंगे, इससे हम लोग बराबर टोचन करके रह नहीं पाएंगे। इससे हम लोग क्या करते हैं, रस्सा जब भी अगर ढीला मिल गया, हम लोग उनको कुछ बटरफ्लाई बना लेते हैं। बटरफ्लाई नट को ऐसा करते, रोप को खींचो, कर लिया, एक लूप मारा, दूसरा और एक लूप मारो, इन दोनों को थोड़ा सा ये गैप दिखाई दे रहे हैं सबको,
ये दोनों गैपों में से सीधा मैं अपनी तरफ मोड़ रहा हूँ, ये कर लो, नीचे तरफ से लूप लेके आओ, लेके आया, इसको बीच में से इससे बाहर निकालो, इससे बाहर निकालो। अभी हमारा दोनों साथ ये रस्सा क्या है, दोनों तरफ टाइट हो जाएगा। टाइट होने से मेरे को जो भी काम करना है यहाँ पे मैं अपना कैराबिनर विथ रेस्क्यू बॉडी स्ट्रेचर के साथ इस पे फिक्स कर लूंगा। मैं जो भी काम करना है कहीं मैं हिलूंगा नहीं, बीचों बीच आराम से खड़े रहूंगा। इसे बोला जाता है बटरफ्लाई। ये क्योंकि कहीं भी बीच में दोनों रस्सा एंगेज हो गए तो बीचों बीच हम बना सकते हैं। ये भी वही लूप है, जितने भी अगर टाइट हो वजन हो, जैसा अपना काम खत्म, रेस्क्यू कंप्लीट कर लिया मैंने, ये आ गया, थोड़ा सा दबा दो ना रस्सा की दोनों तरफ से, आराम से फिंगर को पुश करते रहना, प्रेस करते रहना, ये खुल जाए। कहीं भी चले जाए, रेस्क्यू नट इतना आसान होता है कि तुरंत वो आराम से खुल जाता है। इसी को अगर आपने किनारा से बनाना है, किनारा से बनाना है, इसे एक ये लूप मारो, दो इसमें और एक तीन, ये तीन लूप मार दिया। इससे क्या करना है हमको, फर्स्ट वाला उठा के बीच में रखो, फर्स्ट वाला उठाया बीच में रख दिया हमने। ये फर्स्ट वाला भी यहाँ अंगुली के साथ बाहर निकालो, जो अपना फिंगर अंदर है इस लूप के साथ से ये बाहर निकालो। वही सेम बटरफ्लाई जो हाथ से हम जब भी करना, रोप का बीच में करना तो वैसा है, नहीं तो अगर किनारे में कहीं करना है आपको, ये भी लूप का काम आता है। आराम से हम कहीं भी बिले वगैरह देने के लिए आराम से हम दे सकते हैं। इससे इसी पर अगर आपको डबल चाहिए, इसी में सेम है, आराम से खोलो इस पे। इससे क्या करना है, 4 लैप्स बना लो। एक दिखाई दिया, 2, 3 और 4। लेकिन हमेशा आपको कहाँ रखना है, 2 लूप चाहिए ना अभी, आप तो 2 के बाद ही इसको रखना है। फर्स्ट वाला स्टेप को 2 के बाद रखना है। उठाया फर्स्ट वाला, दोनों के बाद रखा, सेम वही, ये दोनों लूप पकड़ लिया मैंने, ये दोनों लूप के साथ इससे बीचों बीच निकाल दो। जहां से अपना फिंगर है, फिंगर पीछे जा रहा है, उस फिंगर से बाहर करो, ये डबल लूप हो जाता है आराम से। वही नटे ज्यादा अगर हमको सेफ्टी यहाँ लेना है या टोचन करना है या कहीं इसे एंकरिंग करना है तो आराम से डबल लूप से बना सकते हैं। डबल लूप है, ये चाहे कितने भी खींचे, हाँ ओके, ये कितने भी टाइट हो जाए, आराम से मैं वही काम करूंगा। जैसे थोड़ा रस्सा को खींच के ढीला करूंगा, दोनों तरफ से ढीला कर लिया, अपने फिंगर से थोड़ा सा पुश करो, ये तुरंत खुल जाता है हल्का सा। ये कितनी भी हम काम करें, कितनी भी वजन डाले, आराम से खुल जाता है। बहुत सारे अभी इससे अलावा मेरे को अगर कहीं इसे उतारना है या बिले करना है, हमारे रेस्क्यूअर को मैंने बांध फिक्स करना है, या अगर नीचे उतर रहे हमारे रेस्क्यूअर दूसरी के लिए, मैं क्या रनिंग बोलेन बनाऊंगा। उसे 2-3 तरीके से दिखा सकता है। पहले मैं क्या करूंगा, एक अल्पा सा लूप मार लिया, ये हाथ में बना रहा हूँ, हर एक कमर पे भी बांध सकते हैं। एक लूप बना लिया, बनाने के बाद इसे हम इस सिरा को अंदर ले ले, बढ़िया से इसे ओवर हैंड कर लिया। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जो रस्सा है मेन वाला रनिंग रोप है, ये एंड रोप है, ये रनिंग रोप है। रनिंग रोप के पीछे से ले आओ, जहाँ से अपना ये पहले वाला रोप आया वहाँ से इसको बाहर निकालो, इसको और टाइट करो। ये लूप जो ऐसा है कहीं हिलेगा नहीं है, कैसा भी खींचो, 1 साइड खींचो, 2 साइड 1 साइड कहीं भी खींचो, ये लूप कभी आपको हिलेगा नहीं, ना कहीं फिसलेगा, ना जिसमें आपको कमर पे बांधा या किसी कंधे पे बांधा, इससे वो टाइट नहीं होगा, सेफ्टी रहता है रेस्क्यूअर या विक्टिम दोनों। इसी को हमने हमारा रेस्क्यूअर को बांधने के लिए मैं ये करूँगा, इसको अपना रेस्क्यूअर की कमर पे कैसे फिट किया जाता है। आराम से रस्सा को ले लिया मैंने, पूरा सफेद रेस्क्यूअर को मैंने कमर पे ले लिया। इससे क्या करूँगा, एक लूप इन साइड में बनाऊंगा, ये जो रस्सा है अंदर की तरफ कर लिया। करने के बाद जो अपना एंडिंग रोप है उससे इस लूप के अंदर से पार करो। आपकी दोनों क्लियर समझ में आता है कि ये लूप बनाते समय दोनों रस्सा अलग अलग है। जैसे ये अपना मिडिल रोप है, मिडिल रोप के नीचे से ये अपना एंडिंग रोप निकालो
और सेम जहाँ से अपना एंडिंग रोप आया उसी वे में इसे वापस जाने दो और इसको टाइट कीजिए। मैंने टाइट कर लिया। मैं अभी इसको क्या करूँगा, इसके साथ में ये हमारा रेस्क्यू ननीचे उतरना है या कहीं खाई में दीवार के साथ उतरना है, इसे हमने फिक्स कर दिया। लेकिन इसके साथ इसको एक साथ नीचे ना जाने दे, तो बिले देने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इटालियन इच बनाऊंगा मेरे पास जो आराम से करूँगा। पहले इसी रोप को मैं इनसाइड करूँगा, आराम से एक लूप बनाया, इसके साथ इस पे इटालियन इच बोला जाता है, इसके साथ रख लिया। ये बिले के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे कितनी भी वजन है हम आराम से उसे रोक सकते हैं। हमारा रेस्क्यू नीचे जा रहा है। अभी इसी इच को मैं क्या करूँगा, मैं अपना कैराबिनर पे फिक्स करूँगा। ये जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है ये डेंजर इलाका दर्शाया जाता है। ये रेड को हमेशा हमने बंद करके रखना है इस कैराबिनर के साथ। अभी जब भी मेरा रेस्क्यूअर जा रहा है आराम से मैं उसको जब भी चाहिए तब वो चाहता रहेगा, जब चाहे तब मैं इससे पकड़ के रोक सकता हूँ। हम वीडियो के लिए हम अपना बॉडी में लगा लिया है, लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये बिले देने के लिए फिक्स करते हैं, आराम से जाएगा। अगर हमारे पास कोई सामान है उसे हेड वगैरह प्रोटेक्शन करना है, हम कैजुअलिटी हुआ है किसी का तो उसको स्टेबल करने के लिए हमको क्या करते हैं, कैजुअलिटी नट बनाया जाता है। एक लूप रख दिया, इसके साथ रोप को और एक बार ट्विस्ट करो, दूसरा लूप रख दिया, बढ़िया से तीनों लूप बराबर होना चाहिए। और इसके साथ और एक लूप बना लो, 3 लूप बना लो। 3 लूप बनाया। अभी क्या करते हैं, वो ले लेते हैं अलग अलग। इससे क्या पहले रख दिया, इसके साथ एक लूप मारो, फिर दूसरे को दूसरा लूप मारो, तीसरे पे और एक लूप मारो रोप पे। 3 लूप अब क्लियर हो गया। इस 3 लूप को बाएं की तरफ से बिठाते हो, 1 2 आराम से बिठा दिया। जो भी इधर से तीसरा और इधर से तीसरा लूप दिखाई दे रहा है आपको 1 बाय 1। जैसा ही अब ये रोप नीचे है इसका ऊपर कर लीजिए, अगर ये ऊपर है इसको नीचे कर लीजिए, वैसा 1 बाय 1 निकालना है। सेम इसी रोप का भी वैसा है, 1 बाय 1 बाहर निकालना है। निकालने के बाद इसको धीरे से बाहर खींचते रहो। अभी हमारा रेस्क्यूअर यहाँ पे हो गया, हमारा रेस्क्यूअर है। इसको ये कैजुअलिटी नट। जब भी हम लोग किसी विक्टिम किसी को उड़ाना है, यहाँ टॉवल यहाँ कुछ कपड़ा रखो और इसके अंदर हेड प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस लूप को जितना चाहे आप उतना ढीला रख सकते हो, जितनी लंबा चाहिए उतनी लंबा इस लूप को आराम से ले जा सकते हो। इसको अगर बड़ा करना है आपको, इससे खींच करके इसको बड़ा कर सकते हो। जैसे ये लूप तुरंत ऊपर आ जाए, जितनी लूप चाहिए। अभी इसको क्या कर लेते हैं, कपड़ा यहाँ कुछ और रखेंगे हम। रखने के बाद कैराबिनर से इससे तीनों को अटैच कर दें। ये बाकी रोप जो है, ये जो बाकी रोप है उसे बॉडी पे हम लोग स्टिचेस करता जाएंगे 1 बाय 1 से लेकर के, बॉडी को दोनों तरफ से लेकर के इसे बॉडी पे लपेटते हुए हम लोग स्टेबल करते हुए जाएंगे। बाकी जो बचा हुआ रोप, इसे बोलते हैं कैजुअलिटी नट। और कहीं यहाँ रोप मजबूत चाहिए, यहाँ तो उससे आसानी से कम करना चाहिए, उससे एक चेन नाट होता है। इसमें चेन नाट बनाने के लिए एक लूप मारो, इसी लूप के अंदर से इसी लूप के अंदर से माध्यम से एक लूप निकालते रहो। चेन नाट जैसे अपनी चेन पहना हुआ रहता है गले में, यहाँ किसी मजबूती रसा के लिए आराम से इसको चेन बनाते रहो। आराम से इसे चेन बनाता रहो, ये रस्सा मजबूत भी बनता जाएगा, 1/3 कंज्यूम भी होता जाएगा। ये है चेन नट। अगर इसे खोला है ना, आराम से चेन की जैसा बने हुए रहेगा। ये अपना अगर कमजोर रस्सा भी हो तो मजबूत बन जाता है ऑटोमेटिक। फिशरमैन नेट दिखाऊंगा, इसे सिंगल फिशरमैन और डबल फिशरमैन। अगर यदि अपने पास रोप कम है, कहीं दूर तक बांधना है, दोनों सिरा एक दूसरा हमारा रेस्क्यूअर लेगा। ये ऐसा दोनों रस्सा एक दूसरे सिरा की तरफ करो। करने के बाद सीधी यहाँ से आप एक तामनाट मारो,
एक थंब नट मारो, सीधा एक थंब नट मारो। सेम इधर भी वैसा ही है, इधर से इधर रस्सा है, उसको इधर से ये लेकर के इससे भी सेम एक थंब नट मारो। थंब नट मारा, इन दोनों रस्सा छोड़ो और खींच दो, खींच दो। ये दोनों थंब नट, ये दोनों थंब नट ऐसा हो जाता है, एक दूसरे की सपोर्ट से रस्सा अपना लंबा करने के लिए आराम से फिक्स हो जाता है। इससे आपको खोलना भी आसान हो जाता है, जैसा नजदीक गया और वैसा ही दूर आएगा। इसे खोलने के लिए कुछ नहीं, सेम वैसा ही रिवर्स लूप को रिवर्स कर दो, ये खुल जाता है। इसी में डबल फिशरमैन नट सेम होता है। जैसा ही हम लोग अगर ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो एक से काम नहीं बनेगा, तो 2 बार घुमा लो, फिर उसी के अंदर से एक नट मारो। ये 2 बार घुमाना है। जैसा ही अगर पहले बार हमने थंब नट मारा, सेम वैसा ही एक बार घुमाया, दूसरा फिर एक बार घुमा लो। जो भी अपना रस्सा है दूसरे पे टच करना है, उसके साथ अपना सिरा को बाहर और इन दोनों को खींच। ये अब ये और मजबूत हो जाएगा, कोई भी रस्सा निकलेगा नहीं ना। ओके, हाँ। ये रस्सा अपना लंबा भी कर सकते हैं, या सुखाना है और इधर उधर बांधना है, कम पड़ रहा है तो दोनों नदी के आर पार करने के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। डबल फिशरमैन नट। साड़ी जैसा पहन लिया है, अगर किसी को ऊपर खींचने अपने पास बॉडी हार्नेस वगैरह नहीं है, हम इसी रस्से के थ्रू में कुछ बॉडी हार्नेस बनाया जाता है, उस हार्नेस हम आपको दिखाएंगे। एक लूप बढ़िया से रखो, इस रोप को आराम से ऊपर लूप में रखो, रख दिया। ये जो हमने हार्नेस बनाने के लिए निकाला है, इसे धीरे से अंदर करो, कर लिया। ये रोप के साथ ले आओ और इसे सेम जहां से लूप बाहर है वहीं से बाहर कर दो। ये जो 3 लूप अलग अलग काम है। एक यहाँ पैरों में अपना स्टेबल हो जाएगा, एक हिप में और एक शोल्डर पे, ये आराम से आदमी स्टेबल हो जाता है। इसके साथ हमने यहाँ पे एक फिगरा पेट पहले भी दिखाया गया हूँ, वैसा ही एक बढ़िया से लूप फिगरा पेट का बना लो और उसके साथ में विक्टिम को ऊपर ले जाने के लिए काम करो। वही सेम बना 3 लूप बना लेते हैं। बॉडी के हिसाब से कुछ लंबा रखो, इलाका लंबा करके आराम से एक लूप ऐसा मोड़ लो, आराम से एक लूप बना लो अपनी तरफ। उसके बाद जो भी सिरा है इसके अंदर से वापस करो, लेके गया। जितनी लूप बनाना है उतना लूप नीचे रखो, इसके साथ रस्सा जहां से पहले वाला लूप गया वहां से फिर अंदर लेके चलो इसको। एक आराम से अपना ये लूप जितना बनाना है उतना फिक्स करके रखो और इसे पूरे तरीके से टाइट करो। ऑटोमेटिक आप खींचने से टाइट हो जाएंगे, इसमें लूप बन जाता है, इसमें बढ़िया से लूप बन जाता है। इसके बाद ये 3 लूप है, 3 लूप में से ये कोई भी हम रिस्किंग को उठाना है या कुछ करना है, ये हो गया है। एक लूप छोड़ते आएंगे। 3 लूप बनाए हमने, 3 लूप में से क्या है, एक घुटने की थाई के आसपास में, एक कमर के साथ, एक शोल्डर के साथ। जो अभी इसको ऊपर जो इसके साथ में अभी अपने साथ अभी इसके साथ क्या करना है हम लोगों को, एक फिगरा पेट लूप बना लो, एक फिगरा पेट लूप बना लो। इसमें क्या करना, मैं पहले ही बोला था, मजबूती के लिए आप ये डबल फिगरा पेट लूप भी बना सकते हैं। क्योंकि हमें किसी को उठाना है तो सिंगल रस्सा वहाँ डबल रस्सा की डबल फिगरा पेट लूप आराम से यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद इससे हम टोचन करेंगे ऊपर, कोई भी है हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, कमेलान, मल्टीकेबल विंच, आजकल गाड़ियों में भी आ रहा है, उससे लेकर के हम इस विक्टिम को आराम से हम स्टेबल कर लेते हैं। आराम से हम इसको स्टेबल कर लेते हैं।
उसी के लिए कि महिला वगैरह अगर साड़ी पहना हुआ है उनके लिए क्या हम ऐसा पहनाएंगे। अगर कोई बंदा पैंट शर्ट या कोई लड़का लोग होता है उससे आसानी से हम बहुत सारे तरीके से उसी की नाप के, अगर मान लो मैं एक रेस्क्यूअर हूँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, इससे मेरे टीम सदस्य अगर विक्टिम है तो आप मेरे ऐसे हाइट कम है इस विक्टिम का, मैं अपनी नाप के एक लूप बराबर ले लूँ, एक लूप बना लेता हूँ। लूप बना लिया मैं, वैसा ही 2 बार इसमें से 2 सीट बेंड का बना लेता हूँ। डबल सीट बेंड आपको दिखाया गया है, उतना ही डबल सीट बेंड में 2 बार बढ़िया से डबल सीट बेंड को बना लेता हूँ। जहाँ से अपना फिंगर बाहर है वैसा ही अपना बाहर कर लेते हैं। इससे बना लिया मैंने। अब इसको क्या कर ले, एक सेफ्टी नट हमेशा मैं बोलते हुए आ रहा हूँ, एक सेफ्टी नट हमेशा मारने के लिए अपने पास एक्स्ट्रा रस्सा भी है। इसके साथ अब एक लूप को इधर से ये बाहर निकालो, इससे एक बाहर निकालो। निकाला, इसको इतना रखो ताकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ हमेशा सेफ्टी नट हर एक जगह जरूरी है, इसलिए मैं रस्सा भी पहले से खुला छोड़ रखा हूँ। ये सेफ्टी नट इतनी नजदीक मारो, ये नाम पे ही है, ये नट क्यों मार रहे हैं हम लोग। अगर आपको डाउट आता तो और एक भी सेफ्टी नट मार सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद इससे क्या करना है, हम लोगों को रेस्क्यूअर को विक्टिम को बोलना है या रेस्क्यूअर कोई भी पहन ले। हाँ, अभी इसी इलाका को रेस्क्यूअर विक्टिम की कंधे के पीछे कर दो, करने छोड़ो, कर दिया। ये जो लूप दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लूप दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक, ये जो लूप दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक हाथ रखवा लो। अभी ये क्या हो जाता है, बॉडी की क्रॉसिंग में फिक्स हो जाता है। सेम इसी तरफ भी वही लूप, जो यहाँ से रास्ता दिखाई दे रहा है आप, इसमें से अंगुली बाहर, ये लूप स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल हो गया। यहाँ पे सेम हो जाए, बढ़िया से रोप को कभी सलवट में नहीं रखना है, यहाँ से फिगर ऑफ 8 बना लो। जितना आपको चाहिए उतना में बढ़िया से एक फिगर ऑफ 8 बना लो। इससे फिगर ऑफ 8 बना लिया। इस लूप के सहारे हम लोग ऊपर को हमको आराम से टोचन कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कहीं चोट वगैरह नहीं लगेगा। हमारे पास सीट हार्नेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, एक रस्सा के थ्रू हम लोग सीट हार्नेस बना सकता है। जैसे हमारा ये विक्टिम मान लो, हमारा रेस्क्यूअर को रोप को दोनों तरफ से ले लो, दोनों तरफ से ले लिया। उसके बाद यहाँ पे एक रीप नट मारना है हमको, ताकि वो आगे पीछे हिले ना, हमारा कोई कैजुअलिटी हो ना। ये बढ़िया सा एक ये करना है, रीप नट मारना है। जितनी कमर साइज है उतने में ही रीप नट लगेगा। एक रीप नट मारो, मारने के बाद इसको सीधा आराम से विक्टिम यहाँ अपना रेस्क्यूअर वगैरह इससे साथ लेके गया। इससे देखो हमेशा अंदर की तरफ से बाहर निकालना है रोप को, ये अंदर की तरफ से बाहर निकाल देना है। सेम इसी तरफ भी वही है, नीचे से लाया रोप को, जैसा ही अंदर की तरफ से बाहर निकालो। एक बार कंफर्टेबल के लिए हमारे रेस्क्यूअर को बोलो पकड़ो, बैठ जाओ, बैठो, बैठ के अपने आप टाइट करा दो, क्योंकि ये होश में है, अपने काम बात सुन सकता है, समझता है। अभी टाइट करने के लिए बोलो ऊपर कर दो, अभी बराबर है, इससे पूछ लो बराबर है, तो अगर नहीं है और थोड़ा हम लोग टाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर एक रीप नट लगा लो। सेफ्टी जितना हो उतना बढ़िया रहता है, हमेशा और एक रीप नट लगा लो आराम से। आप रीप नट लगा लिया। अभी जो भी बचा कुछ रस्सा है इसको बढ़िया से कमर पे फिक्स कर दो। मैं वही बोला हूँ यहाँ पे
अब आराम से ये सारे रोप को इकट्ठा करने के लिए आराम से एक इनसाइड लूप बना लो, इसके साथ इसके अंदर कर दो दोनों रस्सा के साथ। अगर आपकी बढ़िया सा स्टेबल रहने के लिए इस रस्सा को सीधा पहले वीडियो में भी दिखाया गया वैसा फिक्स करके आराम से ये फिक्स कर दिया गया है। अभी इस बचा हुआ रस्सा को आराम से हम लोग कॉइल करके छोड़ देंगे। इसको हमने कॉइल किया, इसके बाद भी हम लोग आराम से कैराबिनर डालो, कैराबिनर आराम से डालो। अभी इसकी टोचन करके कितना दूर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, इससे कितना दूर भी हम लोग आराम से वही सेम फिगरा बेड बना लो। फिगरा बेड बनाया हमने, इससे टोचन किया, इसे बोल देते हम लोग चलते बताइए कहीं उतरना और चढ़ने के लिए। इससे पहले रोप डबल करो, डबल करने के बाद इससे मैं पहले से बोलता हुआ आ रहा हूँ, आराम से डबल फिगरा बेड लूप बना लो। लूप बना लिया, ये हमारा कहीं रेस्क्यूअर के साथ रखो, रोप बढ़िया से ये दोनों रस्सा बराबर में अपने साथ में रखो। दोनों रस्सा अपने बराबर में रखो। रखने के बाद जब भी हम जहाँ पे भी ले रहे हैं उतना ही हाइट का लो जितनी आप लोग लेना चाह रहे हैं। यहाँ तो इधर से इधर तक लंबा ले लो, यहाँ ऐसा नाप के भी ले सकते हैं। एक हो गया, यहाँ से सीधा लूप निकालो, यहाँ पे एक थंब नट मारो, यहाँ पे एक थंब नट मारो। ये हो गया। इसके बाद और एक थंब नट मारो इधर, थंब नट मारा, इसकी लूप के सामने सीधा रख दिया। इस लूप के सामने सीधे से सीधे यहाँ पे एक क्लोइच बना लो, इसके अंदर इसे टाइट किया जाएगा। ये सिर्फ एक क्लोइच की सहायता से बनाते जाएंगे। फिर सीधा रखो। अब ये इलाका इसलिए हम छोटा लिए, यहाँ के इलाके से छोटा। अभी आप जितना नीचे जाओ उतना चौड़ा ये लेते जाएंगे। फिर अपना नाप के हिसाब से ले लो। लेने के बाद एक लूप को बढ़िया से निकालो। इतना ही लो कि पैर जितना आता है उतना आराम से एक लूप ले लो। लेने के बाद यहाँ से एक सेफ्टी नट मारो, एक सेफ्टी नट आराम से बढ़िया से एक सेफ्टी नट इस पे कर दो फिक्स। यहाँ से इस रस्सा को ऊपर डालो। डालने के बाद यहाँ पे सेम वही है, जितना है उतना एक फिर एक मिनट सेम वैसा ही आराम से यहाँ पे और एक थंब नट इसके साथ में आराम से क्लोइच। ये आराम से ढीला ना हो, बढ़िया से खींच करके आप स्टॉप करो। सेम आराम से ऐसे करके फिर जितना दूर चाहिए फिर यहाँ से यहाँ इतना इलाका ले लो, रखो बढ़िया से। एक लूप बना लो, इस रस्सा को ऊपर डालो लूप को। थंब नट मारो इधर। रस्सा को ऊपर यहाँ पे एक क्लोइच बना लो और एक थंब नट हमेशा मारते रहना है, पहले वैसा ही।
इसको आराम से टाइट करते रहो। इसको अलग कर दो। सेम वैसा है, फिर रस्सा को वैसा ही सेम, फिर इतना जितना लंबाई लेना ले लो, वहाँ पे अपना घुटना रखो, इसे एक लूप बनाते हुए जाओ, इस रस्सा को ऊपर डालो, जितनी आपकी 2 सेफ्टी नट बना सके उतना सेफ्टी नट तक ये लेना है। 2 एकदम थंब नट मारो। आराम से क्लोच बना लो रस्सा के बीच में, जो भी मैं पहले बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, कि आराम से क्लोच बना लो। वैसे आपको जितना दूर चाहिए उतना दूर ये रस्सा बनाता हुआ बनाना, लैडर वगैरह बना सकता है ये। और बहुत सारे तरीके हमारे जो भी तरीके हम दिखा रहे हैं, अगर कोई डंडा ऐसा अवेलेबल है आपके पास, आराम से सेम वही है, फिगरा पेट का लूप बना लो, रोप को यहाँ पे फिक्स करो, यहाँ तो खींचे और चट करो, खड़े रहो, आराम से अपना रस्सा अपने हिसाब से दूर करो, बढ़िया से जितना करना है आपको। इसके अंदर आप लोग जो भी है, हम लोग ऐसा वीडियो में आपको दिखा रहा है, यहाँ पे चाहे छोटा डंडा रखो वो लिखे, यहाँ पे ऐसा डंडा भी रख सकते हैं हम लोग। अगर इससे अलावा आपके पास एल्यूमिनियम पाइप वगैरह और कोई चीज है उससे भी रख सकते हैं हम लोग। इसे रखने के बाद कुछ नहीं करना है, जैसा जितनी आप चढ़ना रखना है, जो भी पाइप है आराम से ऐसा रख सकते हो, साइड में भी रख करके। इसे 2 क्लोच हमेशा रख दिया, जितना दूरी हमको चलना है उतना दूर में रस्सा बाहर निकालो, आराम से क्लोच बना लो। क्लोच बनाया, इससे इसके अंदर अरेस्ट करो। एक बार क्लोच किसी ऑब्जेक्ट से इतना आसानी से फिसलेगा नहीं, वैसे ही सेफ रहेगा। इमरजेंसी में बहुत सारे चीजों से हम बना करके हम ये कर सकता है। लेकिन जो सीढ़ी की यूज किया हुआ जा रहा है, रस्सा और ये जो डंडे वगैरह लगा है, ये मजबूत होना अनिवार्य है। वैसा ही जितनी हम लोग चढ़ सकते हैं उतने में आराम से क्लोच बना लियो। क्लोच को आराम से टाइट करते रहो, फिर दूसरी जगह और एक क्लोच बना लो, फिर इसको आराम से बिठाते रहो। ये क्लोच एक ऐसा है, हम जब चाहे तब उसको आसानी से हम सरका सकते हैं। अगर तुम्हें इसमें कोई अगर थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, इसे आराम से पुश दे करके हम आराम से लूज करके बराबर लेवल किया जा सकता है। कोई वो आराम से कर सकते। इससे अलावा इसकी जगह पे अगर अपना एल्यूमिनियम पाइप वगैरह जो भी है, सिर्फ क्लोच बनाया, उस एल्यूमिनियम पाइप को अप्लाई किया। अगर कहीं बम्बू वगैरह मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिले आपके, आप इसमें ये कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पाइप वगैरह जो भी हो, जो मजबूत हो सीढ़ी के लिए, वो आराम से अप्लाई करके बना सकते हैं। ये इसलिए कि इमरजेंसी पे बहुत सारे चीजों से हम रेस्क्यू करने के लिए ये चीज अपनाया गया है। वैसा ही आपको जितना चाहिए उतना दूर आराम से आप जा सकते हो। ये भी पाइप भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले
पहले ही बताया गया कि क्लोइच यूज किया जाता है। हम ऑब्जेक्ट को कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर कहीं फिक्स करना है तो क्लोइच के लिए आराम से ये किया जाता है कि क्लोइच ही हम डालते हैं कि ऑब्जेक्ट फिक्स होने के लिए। हर एक इंच का ऊपर हम लोग ये भी बताया गया कि सेफ्टी नेट हमेशा बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी नेट भी हमको मारना है इस पे। कोई भी ऑब्जेक्ट पे आराम से ये बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, रस्सा कभी कटे ना, बढ़िया से रहे अपनी। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर रस्सा कट गया हो, अगर इससे अपना रोप डैमेज हो जाएगा, रोप डैमेज होने से वहाँ पे विक्टिम वगैरह वो नीचे गिर जाएगा। कोई और आपत्ति, रेस्क्यूअर हो विक्टिम हो, सभी दिक्कत में पड़ेंगे। फिक्स करके फिक्स ओके सर। टाइट करना है, इसे जेड पुली कहा जाता है। ये जेड पुली के थ्रू हम लोग आराम से रस्सा को टाइट किया जाता है। जो यहाँ पे लगा है असेंडर के थ्रू हम जितने भी रस्सा है, ये पुली, कैराबिनर और पुली, कैराबिनर, असेंडर, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इस रोप के साथ रनर के लेके जाते हैं। यहाँ पे छोड़ दिया। अभी हम 2 आदमी के साथ आराम से, आपको दिखाई दे रहा होगा जेड एक तरफ से, तीनों रस्सा हमारा रेस्क्यू और मेरे साथ आएगा। ये आराम से हम लोग, ये रस्सा टाइट होगा लेकिन ढीला होने के लिए वहां से ही हमको करना पड़ेगा। हम लोग आराम से खींचता रहेंगे, रस्सा टेम्पर लेता रहेंगे, वो टाइट होता जाएगा, आराम से टाइट होता जाएगा। पहले से आप लोग देख रहे होंगे ये रस्सा में ऑटोमेटिकली एक टेंशन आता रहता है, उसे देखते आराम से खींचेंगे क्योंकि हमारा नफरी भी कम है, रस्सा भी टाइट करना है हमको, आराम से करता जाएंगे। अगर यदि हमारा पास आ गया वो खींचने का रास्ता नहीं, इसको हम लोग इसे आराम से दूर ले जाएंगे, यहाँ पे रख दिया, फिर हम आराम से वही काम करेंगे। आराम से हम खींचते रहेंगे, ये रास्ता टाइट होता है, खींच बस। अब देख रहे होंगे हम जिस रास्ता पे दो टाइट किया है उसे हम इसको रिमूव कर लेंगे। पहले के रास्ता ढीला था, अभी हम लोग टेंशन करके इसे जड़पुली के थ्रू हमने टाइट किया गया। इसे कहीं भी हमको टाइट करना है, टाइट किया गया। अगर इसको ढीला करना है, हम लोग यहाँ गिरिगी की थ्रू पे जैसे टाइट किया वैसा ही इसे लीवर को प्रेस करके आराम से हम लोग ढीला किया जाएगा। ये ढीला होता जाएगा। अभी रास्ता देख रहे हो आपकी, ये ढीला पड़ता जा रहा है। फिर एक बार मैं दिखाऊंगा इसको कैसा टाइट किया जाता है। इसी रूप के थ्रू लगाऊंगा, हमें हमारा एक रेस्क्यू और भी आराम से इसे खींच के टाइट कर सकता है। ये अभी इसके पास में आ गया है, इसलिए अगर पीछे जगह हो तो जा सकता है, अगर नहीं जा पा रहा है इसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे। ये जितना दूर लगाना है, ये आराम से हमारे एक रेस्क्यू और भी रास्ता आराम से टाइट कर सकता है। हमारे ताकत भी ज्यादा नहीं लगेगा, आराम से ये कर सकते हैं। अब देख ले होगा, फिर ये रास्ता अपने टेंशन पे आ गया। अभी इसका काम हमारा खोल दिया है। अभी जो भी रेस्क्यूअर को भेजना है, किसी को भेजना है, इसको ऊपर हम एक पुली, इसी पुली को भी यूज कर सकता है। इसी पुली को इस पे यूज किया जा सकता है। इसी सामान को मैं आराम से वहां तक, इससे और कुछ भी सामान हो, इससे क्या कर लूंगा, उसे भेजना है आराम से वन साइड में भेज दूं।